एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना का खाका खींच चुकी है। ये योजना तैयार है और सरकार ने घोषणा भी कर दी है। किसानों के लिए आई इस नई योजना का उद्देश्य किसानों को डिजिटल सेवाओं का लाभ देना और खेती के काम को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में कैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किसानों को सशक्त बना रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ करीब 60% लोग कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत हैं। हालांकि भारतीय किसान की स्थिति आज भी चुनौतियों से भरी हुई है। खेती की बढ़ती हुई लागत, जलवायु परिवर्तन, बाजार में अस्थिरता और सीमित संसाधनों से अक्सर किसान परेशान रहते हैं। इसके बावजूद भारतीय कृषि में नवीकरण और सुधार की दिशा में कई पहल हो रहे हैं। इनमें एक प्रमुख है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो तकनीकी क्रांति के जरिए किसानों की दशा दिशा बदल रही है। ये मिशन सुनिश्चित करता है कि हमारे किसान सिर्फ खेती तक ही सीमित न हो, बल्कि तकनीक से भी जुड़ें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। और इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके कई प्रकार की पूरे कृषि का जो इकोसिस्टम है उसमें चेंज लाया जा सकेगा। किसानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, स्कीम तो पहले भी चलती थी, बट उस स्कीम को कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हम ये देखें कि किसान को बिना किसी दिक्कतों के वो सारे लाभ मिल सकें। लाभ तो कृषि में जो स्कीम चल रही है उसे मिल रहे हैं, लेकिन कैसे बिना किसी दिक्कत के मिल सके और उसको सही समय पर सही जानकारी दी जा सके, ये सारा इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की परिकल्पना की गई है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मकसद भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी खेती को ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक बना सकें। मिशन के जरिए किसानों को समय पर खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं, ताकि वे बेहतर फैसले ले सकें। उन्हें कृषि कार्यों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त हो रहा है, और वो भी बिना किसी बिचौलिए के। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है और आय में सुधार हो रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जो 3 बुनियादी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसान के बारे में, उसके आईडी से सब कुछ जुड़ा रहेगा। उसकी आईडी के पीछे उसकी ज़मीन, उस ज़मीन पे कौन सी क्रॉप लगी है, उस जो क्रॉप लगी है उसको जो कलेक्ट करने का सिस्टम हमने बनाया है उसको हमने नाम दिया है डिजिटल क्रॉप सर्वे, जो कि गिरदावरी का ही डिजिटल स्वरूप है। और इसमें हर सीजन में होगा। गिरदावरी भी हर सीजन में होती थी, डिजिटल क्रॉप सर्वे भी हर सीजन में। जो 3 सीजन है महत्वपूर्ण इंडिया में, खरीफ, रबी और समर या जायद, ये तीनों सीजन में होगा। तो अब क्या होगा, किसानों को पटवारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। उसने जैसे ही फार्मर आईडी बताई, अपनी फार्मर आईडी से के डालते ही किसी भी एजेंसी को, जैसे सपोज उसको फसल बीमा लेना है या उसको प्रोक्योरमेंट कराना है या लोन ही लेना है, वो सिर्फ अपनी किसान आईडी बता देगा। जैसे ही वो किसान आईडी बता देगा, उसको बाकी पूरी सूचना उस डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि ये डेटा आ गया तो हम किसी को भी दे देंगे। जब तक किसान अपना कंसेंट नहीं देगा तब तक ये डेटा कहीं नहीं जाएगा। भारत सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सितंबर 2024 में शुरू किया गया। हालांकि इसके पायलट प्रोजेक्ट पर पहले ही काम हो चुका था। मिशन के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे को इस साल 16 राज्यों में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इसमें 436 जिलों को कवर किया गया है। किसानों के लिए किसान आईडी बनाना भी शुरू हो चुका है। अब तक करीब 30 से 35 लाख किसान आईडी बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाना है, जिनमें से 6 करोड़ किसान वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी साल 2024-25 में शामिल किए जाएंगे, 3 करोड़ किसान वित्तीय वर्ष 2025-26 में और शेष 2 करोड़ किसान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शामिल किए जाएंगे। मिशन के तहत इस प्रक्रिया का विस्तार अगले साल तक पूरे देश में होगा। इस पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिलेगा और खेती से जुड़े बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे।
मिशन तो अभी अभी शुरू हुआ है, 10 सितंबर में तो काम शुरू किया गया है। तो लेकिन थोड़ा बहुत पायलट चूँकि हम पहले से कर रहे थे, तो हमारा ये ज़मीन पर जितने एप्लीकेशन, क्योंकि ये सारा आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम बना के आईटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये हमने पहले पायलट करके चेक कर लिया था। तो इस बार हमने जो रोल आउट किया है, तो इस खरीफ में क्योंकि 3 कंपोनेंट हैं, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए जियो रेफरेंसिंग चाहिए। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे तो काफ़ी लार्ज स्केल पे हो गया, इसी साल से शुरू हो गया। करीब 16 राज्यों ने उसको किया और लगभग 436 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है इस खरीफ में। वो लोग आगे रबी में भी करेंगे, धीरे धीरे और राज्य जुड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट भी जुड़ जाएंगे। और हमारा ये लक्ष्य है, जो कि हमारे इस मिशन का भी, कि अगले साल तक हम पूरे सभी एंटायर कंट्री को डिजिटल क्रॉप सर्वे के थ्रू भी उसका सर्वे कर लेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत किसानों के लिए मजबूत और सशक्त प्रणाली का निर्माण कर रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एग्री स्टैक है। इसमें किसानों से संबंधित बुनियादी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। दूसरा है जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से सभी गांवों के नक्शे जियो रेफरेंस किए जा रहे हैं, जिससे हर किसान के खेत का सही लोकेशन पता लगाया जा सकेगा। और तीसरा घटक है किसान आईडी। किसान आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र होगा, जिसका उपयोग किसान अपनी सारी कृषि गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कर सकेंगे। आधार कार्ड के जैसे इस किसान आईडी के जरिए वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक में किसानों से संबंधित बुनियादी इंफॉर्मेशन पूरी हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके जो मेन 3 हिस्से हैं, वो एक है फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा है जियो रेफरेंसिंग ऑफ जो विलेज, जितने गांव हैं, सभी गांव के नक्शे हैं आज की डेट में हमारे पास, लेकिन उस गांव के नक्शे की जियो रेफरेंसिंग करना। जियो रेफरेंसिंग मतलब कि आपको ये पता चलेगा कि सपोज कोई किसान है, उसका कोई खेत है, तो कहाँ पर है, उसकी जियो लोकेशन हम देख पाएंगे। तो इस तरह से जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं सबकी। और किसान फार्मर रजिस्ट्री मतलब किसान को एक तरीके का पहचान पत्र, किसान आईडी दी जा रही है, जो कि जैसे कि आधार है सभी नागरिकों के लिए, उसी प्रकार से किसानों के लिए किसान आईडी है। भारत में कृषि और किसानों की दशा दिशा बदलने में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सुनिश्चित करेगा कि हमारे किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित ना रहें, बल्कि बदलते समय के साथ वो अत्याधुनिक तकनीक से भी जुड़े रहें। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत ने बहुत पहले समझ लिया था कि नवीनतम तकनीकों का उपयोग कृषि और संबंधित क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस कड़ी में अब केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किसानों के लिए कैसे एक नई उम्मीद लेकर आया है, जानेंगे आगे की इस रिपोर्ट में। एग्री स्टैक परियोजना में कृषि क्षेत्र के 3 मूलभूत डेटाबेस शामिल हैं। ये हैं किसानों की रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांव के नक्शे और बोई गई फसल का डेटाबेस का निर्माण और प्रबंधन। एग्री स्टैक के तहत 3 प्रमुख रजिस्ट्री बनाई जा रही है, जिनमें पहला फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा जियो रेफरेंसिंग ऑफ विलेज मैप और तीसरा क्रॉप ऑन रजिस्ट्री। जैसे ही किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, उनकी पूरी जानकारी सिस्टम में अपलोड हो जाती है। इसमें 3 रजिस्ट्री बन रही है, फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंसिंग ऑफ विलेज मैप और क्रॉप जोन रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री में किसान को एक आईडी दी जा रही है, उस आईडी से सब कुछ जुड़ जाएगा। जैसे ही किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, इस पर आकर के आईडी बनवा लेगा। आईडी बनवाने के बाद उसी आईडी से उसके ज़मीन भी जुड़ जाएगी, उसी आईडी से उस ज़मीन पे क्या क्रॉप लगी है वो भी जुड़ जाएगी, और हर सीजन में वो अपडेट होती रहेगी। तो अब उससे क्या होगा कि किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ लेना है, क्योंकि ये जो आईडी बना रहे हैं, तो जितने भी सिस्टम हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, उसमें उसको करना क्या होगा, सिर्फ अपना फार्मर आईडी डालना होगा। जैसे ही वो फार्मर आईडी दे देगा, वो सारी बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप सिस्टम ले लेगा। उसको ना कहीं जाना है, ना कहीं कोई कागज़ देना होगा, उसके बाद कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक आईडी की ज़रूरत होगी। भारत सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अब रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर
कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहा है। मिशन के तहत रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग फसल की पहचान बढ़ाने और उनका सर्वे करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मैनुअल सर्वे की आवश्यकता कम हो जाएगी। शुरुआत में फसलों की पहचान धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। भविष्य में इस तकनीक का विस्तार दूसरे फसलों के लिए भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग फसल के चित्रों के डेटाबेस से बेहतर पहचान और सटीकता के लिए किया जाएगा। एक बार जब बेसिक डेटा तैयार हो जाएगा तो रिमोट सेंसिंग और एआई के संयोजन से मैनुअल सर्वे की निर्भरता कम होगी और कृषि सर्वेक्षण अधिक सटीक और कुशल तरीके से होंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जब एक हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं फोटो की, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करते हैं तो हर फसल की नाम भी लिखते हैं और उसको फोटो भी लेते हैं। तो हमारे पास फसल के नाम के साथ की फोटो की बहुत डेटाबेस बन गया है और ये डेटा ह्यूज डेटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है कि ये जो ज़मीन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो रिमोट सेंसिंग के लिए जैसा टेक्निकल अगर ये ज़रूरत होती है कि उनको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए होता है, कि थोड़ा कुछ सैंपल पॉइंट चाहिए होता है कि कौन सी क्रॉप किस लोकेशन पे लगी है, उसके बेसिस पे रिमोट सेंसिंग सिग्नेचर डेवलप करती है, तो वो सिग्नेचर भी इम्प्रूव होता है। तो जो डीसीएस से डेटा कलेक्ट हो रहा है ये इन टर्न रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और फिर उसी सिस्टम को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करके धीरे धीरे मैनुअल सर्वे पे डिपेंडेंसी भी कम करेंगे। उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एआई का भी इस्तेमाल करेंगे। भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि राज्य का विषय होने के कारण यह सुनिश्चित किया गया है कि डेटा और अन्य बुनियादी ढांचा राज्य सरकारों के हाथ में रहे और केंद्र सरकार सिर्फ उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करे। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें राज्य सरकारें डिजिटल कृषि मिशन के तहत डेटा बनाएंगी। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें क्लाउड की जरूरतें और प्रारंभिक पूंजी सहायता शामिल है। कृषि जो है राज्य का विषय है, तो ये सारा कार्य करना है राज्य सरकार को ही। तो हमारा राज्य सरकार के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है सभी राज्य सरकारों के साथ कि हम दोनों साथ ये बनाएंगे, राज्य सरकारें बनाएंगी, राज्य सरकारें ही डेटा रखेंगी। इवन सेंटर के पास डेटा भी नहीं है सच, राज्य सरकारों के पास रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस स्कीम के लिए ज़रूरत होगी डेटा, वो एपीआई आजकल तो वो सिस्टम है उसके माध्यम से आएगा और वो भी उनके कंसेंट के बेसिस पे। तो इसके लिए एमओयू साइन किए गए हैं स्टेट से। इसी एमओयू के तहत सभी राज्य कर रहे हैं और ये राज्यों की ही जिम्मेदारी है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, राज्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार उनको इसमें हर प्रकार की संभव सहायता दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है और टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है। पूरा जितना ऐप बनाया गया है इसके लिए वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। जो क्लाउड की आवश्यकता है इनिशियली वो भी दे रही है, प्लस वो जो पूरा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत स्कीम बनी है वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टाइप की है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40%। तो इस प्रकार से ये पूरी फंडिंग, टेक्निकल सभी प्रकार का सपोर्ट दिया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत पूरे देश में रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। मिशन के तहत जमीनी सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत है। इस काम को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। हर राज्य अपनी जरूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इसे लागू कर रहा है। इसमें बहुत संभावना है क्योंकि जो जमीन पर सर्वे हो रहा है उस जमीन पर सर्वे करने के लिए बहुत भारी मात्रा में लोगों की ज़रूरत है। तो ये कार्य हमने स्टेट पर ही छोड़ा हुआ है कि वो किसके थ्रू कराना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टेट का जैसे कि है कृषि राज्य का विषय, तो राज्य अपने उसके जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी उसकी जियोग्राफी, उसके हिसाब से वो लोग अपने अपने तरीके से लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका क्या करता है, वो लोकल यूथ को हायर कर लेता है, वो गाँव के ही लोकल लोग रहते हैं उनके थ्रू सर्वे कराता है। कहीं पर लोग कृषि सखी, जैसे असम जो है वो कृषि सखी को इन्वॉल्व कर लें, कहीं कृषक सहायक को कर लेते हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर असिस्टेंट इस तरह से हैं, कहीं पर उन्होंने पटवारी को ही दे दिया। तो हर स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन हर जगह पर चूंकि लोकल लेवल पर लोग चाहिए तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है इससे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत केंद्र सरकार के प्रयासों से ये स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता
अब पहले से कहीं अधिक है। सरकार भी चाहती है कि डिजिटल कृषि तकनीकों को और सुलभ और प्रभावी बनाया जाए ताकि किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो। इस मिशन के माध्यम से यदि सही दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो ये न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि करेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी स्थिर और सशक्त कृषि व्यवस्था बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी सुधार लाना है बल्कि किसानों को सशक्त बनाना है ताकि वे आधुनिक कृषि पद्धतियों का पालन कर सके। राजधानी दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इस दिशा में एक अहम कदम है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।